झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई। दरअसल 2019 में हेमंत के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई जा रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ उतरे बीजेपी के उम्मीदवार ने इसकी शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग तक कर दी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रत्युल्य शाहदेव ने कहा है कि क्या आपने कभी सुना है कि किसी की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई हो? झारखंड में ऐसा ही होता है। क्या कह रहे हैं प्रत्युल्य शाहदेव, आप भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के एफिडेविट ने यह दिखा दिया है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार में कुछ भी संभव है। साहब 2019 के एफिडेविट में इनकी उम्र 42 वर्ष थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 5 वर्षों बाद इनकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई, यानी 49 वर्ष के हो गए। तो ये कैसे संभव है मुख्यमंत्री जी? और 2019 का इनका जो एफिडेविट था, उससे इनकी प्रॉपर्टी की कीमत, जो एक लैंड की प्रॉपर्टी थी, वो 10 लाख रुपए थी, और इस बार कीमत घटकर 4 लाख हो गई। जब दुनिया में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी की प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो रही हैं। और 2004 और 6 के बीच में एक ज़मीन का भूखंड था जो इन्होंने खरीदा था उसी कालखंड में, वो 2019 के एफिडेविट से गायब था, 2014 के एफिडेविट से गायब था। लेकिन 2024 के एफिडेविट में आश्चर्यजनक रूप से 2004 और 6 के बीच खरीदी हुई ज़मीन का जिक्र आता है। जो मुख्यमंत्री जी की पत्नी है कल्पना सोरेन जी, उनके भी बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट का जिक्र था। वो अकाउंट या तो अभी भी है, उसका जिक्र इस एफिडेविट में नहीं है। सियास गाड़ी भी थी मैडम के नाम पर, उसका भी जिक्र इस बार नहीं है। लेकिन सबसे हास्यास्पद स्थिति जो है वो ये कि 5 वर्षों में मुख्यमंत्री झारखंड की उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। तो ये कौन से, क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये समझ से परे है। वहीं इस मामले को लेकर गठबंधन के नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं दी है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की ज़मीन खिसक जाती है, लाख प्रयास के बावजूद जब ज़मीन खोजने से भी नहीं मिलता है, तो इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन पूरी तरह इस राज्य से खिसक चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के शिवराज सिंह चौहान से लेकर के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड आ रहे हैं, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है कि झारखंड में क्या होगा, क्योंकि झारखंड की जनता ने पूरी तरह इन्हें बताने का काम किया है कि इस बार भी महागठबंधन की सरकार। काम नहीं बचा है, वो मुद्दों पर बात नहीं करती है, केवल बेवजह बेतुकी बातें करके कहीं ना कहीं जो उनका एक प्लान था शुरू से कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेज करके और किस तरह से पदच्युत किया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ऐसे में वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक सरकार बनने जा रही है, उसके मुखिया को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। ये सही है कि पिछले बार 42 होगा, इस बार 47 होगा, मैं ये समझ भी जाता हूँ। तो जब चुनाव आयोग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उनकी उम्मीदवारी घोषित हो गई, तो अब उनको जहाँ जाना चाहिए, उचित प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ हाय तौबा मचाने से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए वो इस तरह की बातों में हमें उलझाना चाहते। जबकि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है? ये फ्रॉड है, ये चीट है, और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हमेशा आप देखो, ये इंडी गठबंधन वाले लोग जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग को ही ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो। 2000 रुपये चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे।